जमशेदपुर कृषि बाजार समिति में दुकान चलाने वालों ने एसडीओ को ज्ञापन सौंपकर दुकान तोड़े जाने से बचाने अथवा नई दुकान आवंटन की मांग की है। मुन्ना साहू कृषि बाजार समिति में बरसों से दुकान चला रहे हैं, मगर हाल ही में दुकान तोड़ने की सूचना आ गई है। मंडल पदाधिकारी से मिलने आए हैं दुकानदारों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ, जो कि खासमाल कृषि उत्पादन बाजार समिति के प्रांगण में इन गरीब लोगों के द्वारा झुग्गी झोपड़ी नुमा होटल में चाय दुकान, पान दुकान और भी भोजनालय जैसे होटल चला कर अपना परिवार चलाते आ रहे हैं। लेकिन विगत दिनों से एक खबर आ रही है कि इन सभी दुकानदारों को बाजार समिति से हटाया जाएगा, जिससे सभी दुकानदारों के परिवार एवं दुकानदार काफ़ी चिंतित है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा आज अनुमंडल पदाधिकारी और सरकार से मांग करेगी कि इन सभी दुकानदारों को स्थायी रूप से जो बाजार समिति में खाली दुकान पड़ा हुआ है उसको आवंटित कर दिया जाए विधिवत रूप से, ताकि ये इतने साल से जो अपना जीवन यापन करते आ रहे हैं उस दुकान के भरोसे वो दुकान इनका यथा स्थिति बना रहे। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चलाए जा रहे विदेशी शराब की दुकानों को बंद कराने की मांग की है। होश में आओ, होश में आओ, शराब माफिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज हम लोग डीसी साहब से मिलने आए हैं कि इनके देख रेख में जिस तरह से खुलेआम शराब की दुकान मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, स्कूलों के सामने खोले जा रहे हैं और निरंतर थाना प्रभारी के माध्यम से उस थाने क्षेत्र में 11-12 बजे रात तक शराब का दुकान चलता है, जिससे यहाँ का विधि व्यवस्था खराब होता जा रहा है। और यहाँ के जो डीसी साहब है, यहाँ का जो प्रशासन है और खुला छूट दे रखा माफियाओं को कि आप शराब बेचो, जिसको बंद कराने को लेकर के ऐसे स्थलों से हम लोग शराब दुकान को बंद कराने के लेकर आज हम लोग मांग करने आए हैं। अगर हमारी बातों को नहीं माना गया तो आने वाले कुछ समय में आम आदमी पार्टी के बैनर तले हम लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन। वहीं एनटीटीएफ के छात्रों ने भी उपायुक्त को मांग पत्र सौंपकर उनके 5th सेमेस्टर का प्रोजेक्ट और जेट परीक्षा की तारीख 22 तारीख हो जाने पर तारीख बदलने की मांग की है। हम लोग एनटीटीएफ से आए हैं, ठीक है। हम लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। हम लोग 5th सेम का एग्ज़ाम दे चुके हैं, अभी 6th सेम में है, ठीक है। तो हम लोग का 5th सेम में एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। हर साल पूरा 10 साल का रिकॉर्ड है कि अब 5th सेम में एक रिजल्ट प्रोजेक्ट बनाया जाता है, छोटा प्रोजेक्ट, और उसका सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर में कॉपी और एक हार्ड कॉपी बनाया जाता है, ठीक है। तो 10 साल से बनाया जा रहा है। तो हम लोग भी बनाए थे अपना तरीके से, क्योंकि हम लोग को भी सही फॉर्मेट पता नहीं था। तो इस बार क्या हुआ, बैंगलोर इसका एनटीटीएफ का मेन हेड बैंगलोर है, तो बैंगलोर वाले आए चेकिंग करने के लिए कि कैसे बना है कैसे बना नहीं है। तो हम लोग को गलती शामिल हुआ कि हम लोग सही फॉर्मेट फॉलो नहीं कर पा रहे थे, और जबकि यहाँ के फैकल्टी लोगों को भी पता नहीं था सही फॉर्मेट क्या है, ठीक है। तो वो लोग पता चला कि दोनों तरफ से गलती है। तो हम लोग को 3 वीक का टाइम दिया गया कि अगर आप 3 वीक का कंप्लीट नहीं करें तो आपको 1 साल के लिए बैठना पड़ेगा पूरा बैच को। तो हम लोग 3 वीक में 21 जनवरी का टाइम दिया था, 21 जनवरी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। मगर बैंगलोर वाले नहीं आए। तो यहाँ के फैकल्टी लोग चेकिंग किए, वो लोग पास किए कि हाँ तुम लोग का कंप्लीट हो गया। सेकंड 2 एग्जाम, मेन एग्जाम होने से पहले 2 एग्जाम होता है, वो दोनों एग्जाम में सब पास था, क्योंकि सबका प्रोजेक्ट वर्किंग कंडीशन में था। तो अब क्या हुआ, 21 जनवरी हो गया, तो हम लोग 10 दिन वेट किए, जनवरी पार हो गया, फरवरी का वेट किए। अब 20 फरवरी को अचानक से लोग बोल रहे कि 22 तारीख को फरवरी में, 22 फरवरी को यानी संडे को आएंगे। अब हम लोग को 22 फरवरी को जेट का एग्जाम है। तो हम लोग जेट का एग्जाम उसी टाइम है जिस दिन इवैल्यूएशन होगा प्रोजेक्ट का, वो डायरेक्ट बैंगलोर वाले नेट में करेंगे। जब इतना दिन वेट कर सकते हो तो एक दिन और वेट कर सकते हैं ना बैंगलोर वाले, तो वही हम लोग बात करने वाले हैं। जमशेदपुर अभिभावक संघ के बैनर पर काफी बड़ी संख्या में लोग साक्षी थाना पहुंचे और दयानंद पब्लिक स्कूल साक्षी के प्राचार्य और प्रबंधन के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। थाना में बड़ा बाबू से मिलने आए हैं, क्योंकि हम लोग पिछले 16 तारीख को कंप्लेन किया था दयानंद पब्लिक स्कूल में जो RHS से उसका BPL बच्चों के एडमिशन की जो बात थी। तो उन्होंने कहा था कि मैं 17 तारीख नहीं 2 दिन के बाद जाऊंगा, और आज हम लोग इसी संदर्भ में मिलने आए हैं कि उनके बड़ा बाबू का स्कूल प्रबंधन के साथ क्या वार्ता हुई है। फर्दर अगर सकारात्मक वार्ता नहीं हुई होगी तो हम लोग हायर अथॉरिटी से फिर सोमवार को, आने वाले सोमवार को हम लोग मिलेंगे। और उपायुक्त महोदय क्या मांग कर रहे हैं आप लोगों ने? मांग है कि इनका जो अधिकार है आरक्षित में इनके बच्चों का नामांकन उन्हें मिलना चाहिए, और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट कानून भी है और झारखंड उच्च न्यायालय का भी जजमेंट है इस पर कि इनके सीटों पर इनके बच्चों का ही अधिकार है। एक अन्य खबर के अनुसार उपायुक्त कार्यालय पहुंचे गदड़ा के रहने वाले पूर्व सैनिक ने एक दबंग व्यक्ति पर वहां के सीधे साधे लोगों की जमीन हड़पने की शिकायत की है। आज 4-5 बरस से अपने मकान में रह रहा श्री राम लखन सिंह चाहते हैं कि प्रशासन को दिग्भ्रमित कराकर इनके मकानों को तोड़वाकर जमीन को कब्जा करने के लिए,
तथा इन्होंने बताया है आवेदन के अनुसार इनसे भारी रंगदारी मांगी जा रही है या रंगदारी के रूप में अतिक्रमण जमीन कुछ हिस्सा वो मांग रहे हैं। इसलिए मैं आज इन्होंने 18 तारीख को मुझे आवेदन दिया। हमने आज उपायुक्त महोदय के पास में इन महिलाओं की सुरक्षा के लिए जान माल का खतरा बढ़ गया है। कभी भी प्रशासन से इनका घर तोड़वाया जा सकता है। वो माफिया जो है बार बार कभी थाना में, कभी वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के पास, कभी उपायुक्त महोदय के पास, चाहे बड़े बड़े नेता के पास में वो पैरवी कर रहे हैं कि इन लोगों को जल्द से जल्द मकान तोड़वाया जाए और इनकी जमीन को कब्जा किया जाए। उधर दूसरी ओर चीट फंड घोटालों को लेकर उपायुक्त से मिलने पहुंचे सांसद विद्युत महतो ने कहा कि मासूम लोगों को लूटने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। एक कमल कुंवर सिंह है, घोटालेबाज, चिटफंड चलाता था। तो वहाँ से जितना मजदूर, गरीब किसान, सारे लोग ने सब जमीन उमीन बेच बाच के उसको पैसा दिया और जो उड़ा ले लिया। मैंने लगभग 10,000 1800 करोड़ का घोटाला, 1500 से 1800। वही एसपी साहब से मिले, काफ़ी पुराना केस है और आगे वो धरा जाता है तो निश्चित रूप से कुछ लोगों का तो सहूलियत मिलेगा। और उसी का तहत जो है वहाँ के जितने भुक्तभोगी हैं वो सारे लोग आए हैं। हमारे जिले पर ग्रामीण जिला अध्यक्ष और युवा के अध्यक्ष, मोर्चा के अध्यक्ष दोनों ही दिनेश जी हैं और अमित करवा जी। क्या कारण है कि पुलिस को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है? देखिए, अभी तो एसपी साहब को हम लोग बोले तो उन्होंने कहा कि हम इसका शुरुआत कर भी दिए थे और बहुत करीब पहुँच भी गए थे, लेकिन इलेक्शन बीच में जो आ गया उसमें थोड़ा सा पुलिस को इधर उधर एंगेज करना पड़ा। लेकिन अभी इसको जो है इसका अंतिम कोई अपना टीम बना के इस पर हम लगाएंगे विशेष टीम को और कहीं भी रहे दुनिया में उसको जो है कुछ काम लाएंगे जनता के। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जुगसलाई स्थित गुरुद्वारा में 22 से 24 फरवरी तक समागम का आयोजन होगा, जिसमें अमृतसर से कथावाचक आएंगे। उक्त जानकारी महारंजित सिंह सेवा दल द्वारा पत्रकार सम्मेलन बुलाकर दी गई। कीर्तन होगा, लंगर होगा और 22 शाम को है, 23 सुबह है, 23 शाम को है, 24 सुबह है, 24 शाम जी। गुरमत समागम में इकट्ठा करना चाहते हैं कि बढ़िया से बढ़िया हम लोग एकजुट हो के रहें और ये प्रोग्राम हमेशा हम लोग करते हैं। कहाँ पे होगा ये जुगसलाई स्टेशन रोड गुरुद्वारा में होगा। मानगो बस स्टैंड में लोडिंग का काम करने वालों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें 2 लोगों को एमजेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मानगो बस स्टैंड में लोडिंग अनलोडिंग का काम करने वालों के बीच आपसी मारपीट में धनेश्वर और शंभू घायल हो गए हैं। घायल पक्ष वालों ने महादेव महतो नामक युवक पर शराब के नशे में मारपीट करने का आरोप लगाया है। दोनों साथी का नाम है, एक का धनेश्वर साव, एक का शंभू साव, और जो मारपीट किया उसका नाम है महादेव पात्रो। दोनों के साथ मारपीट किया, एक का पोथा मारा, हॉस्पिटल में एडमिट है, और दूसरा जो है कि थाना प्रभारी थाना लेके गए हैं। बोलता है कि अगर जाओ तुम लोग बोलेगा तो जान से मार देंगे, तेजाब डाल देंगे, और नहीं होगा तो बस्ती से लड़का लोग को बुलाएंगे, तुम लोग उठवा लेंगे। आप लोग कहाँ के रहने? हम लोग हजारीबाग के रहने वाले हैं। इंडियन पीस फाउंडेशन द्वारा चूना शाह बाबा मजार के पास फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इंडियन पीस फाउंडेशन द्वारा आयोजित फ्री मेडिकल कैंप में आंख, कान, दांत समेत अन्य रोगों के विशेषज्ञों ने लोगों की निःशुल्क जांच की और दवाइयां भी वितरित किया। 200 करीब पेशेंट हम देख चुके हैं। क्या किस चीज का? इंडियन पीस फाउंडेशन का तरफ से है और हम लोग बराबर कैंप लगाते हैं जगह जगह पर। यहाँ पर हम लोग का डेंटल का भी चेकअप हो रहा है और हम जनरल चेकअप कर रहे हैं। क्या मुफ्त में दवा भी दिया जा रहा है? मुफ्त में जो कुछ दवा दिया जाता है, सब नहीं पॉसिबल है। नई चेतना संस्था द्वारा जमशेदपुर ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। एक संस्था है, उसके ओर से जरूरतमंद लोगों के लिए उनकी व्यवस्था के लिए ब्लड डोनेशन कैंप किया है। ये 19वां ब्लड डोनेशन कैंप, 31वां ब्लड डोनेशन कैंप है। हम लोग ये गांव देहात में भी जा करके करते हैं और इस बार हम लोग ब्लड बैंक में ही इसका आयोजन किए हैं। कितने लोग शामिल हुए हैं इसमें? करीब हमारा 100 का टारगेट है, अभी तो हम लोग 30-35 तक आ गया है।
सर्वे ह्यूमैनिटी फाउंडेशन द्वारा सड़क पर पड़े एक लाचार व्यक्ति के इलाज के लिए प्रशासन से मदद मांगी गई है। सर्वे ह्यूमैनिटी फाउंडेशन नामक संस्था द्वारा उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें लाइफ लाइन नर्सिंग होम के पास काफी समय से लाचार पड़े एक व्यक्ति की चिकित्सीय मदद की गुहार लगाई गई है। रविशंकर नामक व्यक्ति बिहार के निवासी हैं और एक दुर्घटना में उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई है और वो सड़क के किनारे लाचार पड़े रहने को मजबूर हैं। सर्वे ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के प्रतिनिधि मंडल डीसी महोदय को एक ज्ञापन देने आया है, जिसमें हम सरकारी सहायता से उस गरीब व्यक्ति का इलाज कराने के लिए महोदय से प्रार्थना करेंगे। उसकी स्थिति काफी दयनीय है बंधुओं, उसका कमर टूटा हुआ है, उसका एक पैर काम नहीं करता है, फिर भी प्रशासन को है आज तक सूचना नहीं मिल पाई है। मैं ये मांग करने जा रहा हूँ सर्वे ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की तरफ से उस व्यक्ति का जल्द से जल्द इलाज कराया जाए, नहीं तो एक मानवता सड़क पर घुट घुट कर दम तोड़ देगी। ये हमारे लिए बहुत ही निंदनीय बात है, जहाँ टाटा स्टील जैसा बड़ा उपक्रम, बड़ा औद्योगिक घराना 3 करोड़ों अरबों रुपया एक 3 मार्च को बिजली की व्यवस्था करने में खर्च करता है, उसी JN टाटा का संस्था आज तक उस व्यक्ति को देखने नहीं गया है और डीसी और कोई भी प्रशासन का व्यक्ति उसकी सुधि तक लेने नहीं गया है। हमारी संस्था ये मांग जल्द से जल्द करेगी कि इसका उपाय जल्द से जल्द किसी अच्छे अस्पताल में, जहां कमर में उसके स्टील का प्लेट या किसी भी तरीके का उपक्रम जो है उसको चलने के लिए लगाया जाए।